जय हिंद दोस्तों। आज मैं 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के करेंट अफेयर करवाने जा रहा हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत तक खर्च करता है? 4.6% खर्च करता है यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितने परियोजना की मंजूरी दी है? 2 परियोजना की मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को जोड़ने के लिए। हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है? इजराइल, जो कि अभी इजराइल में बहुत युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में लुआंग क्वोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वियतनाम देश का राष्ट्रपति का नाम लुआंग क्वोंग है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है ना 50वां संस्करण आयोजित किया है गोवा में। हाल ही में किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री ने किया है चाणक्य रक्षा वार्ता का। हाल ही में न्यायमूर्ति यहाँ अफरीदी को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश, जो कि पहले भी हमें बचा। यहाँ अफरीदी को पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस शहर में स्माग से निपटाने के लिए कृत्रिम बारिश की परियोजना की है? लाहौर में जो है ना, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। निम्न में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को जो है ना विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हाल ही में 17वां भारत शहरी गतिशील सम्मेलन आयोजित किया गया है गुजरात में। भारत शहरी गतिशील सम्मेलन आयोजित किया गया है 17वां गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। निम्नलिखित शहरों में ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर शिलांग वहाँ पर था। शिमला में लोकप्रिय शहर जो है ना शिलांग, अच्छा शहर है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज नियम प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? रूस। ब्रिक्स का सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। रूस। हाल ही में पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का उद्देश्य से किस पहल का शुभारंभ किया है? पशु जनगणना अभियान, महामारी निधि योजना, दोनों चालू किया गया है पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगर रेलवे को कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? 2800 करोड़ रुपये जो है ना बेंगलुरु उपनिवेश रेलवे को ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने का वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में है। अगर बंदरगाह के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, बंदरगाह पे एक वीडियो बना के दे देंगे।
हाल ही में और एनवीडिया में भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की साझेदारी की है रिलायंस जो कि जियो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में कितने मेगावाट संयंत्र के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। 500 मेगावाट के लिए जो है ना, एशिया बैंक ने 431.25 मिलियन डॉलर का लोन का मंजूरी दी है। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस GM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? सिक्किम जो है ना, GM को अपनाने के लिए ज्ञापन को हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी के कोष को मंजूरी दी है? 1000 करोड़ रुपए का जो है ना मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, सुनहरी बिल्ली देखी गई है। हाल ही में किस महासागर में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX पूरा किया है? हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। हाल ही में राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में एयरबस ने कहा अपने नए मुख्यालय का प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। भारत और दक्षिण एशिया में एयरबस ने अपना नया मुख्यालय उद्घाटन किया। हाल ही में कहाँ NTPC और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का योजना बनाए हैं? लेह लद्दाख में 24 घंटा बिजली उत्पादन करने का परियोजना बनाए हैं। हाल ही में जारी की गई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गए? 125वें स्थान पर पहुंच गया फीफा रैंकिंग में पुरुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अक्टूबर को आकाशवाणी से प्रसारित मन की प्रोग्राम इस कार्यक्रम की 115वीं कड़ी है। मतलब 115 बार अभी तक हो गया मन की बात। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक शराब पर कर लगाने की शक्ति किसने पास की? राज्य सरकार ने औद्योगिक शराब पर कर लगाने का मतलब टैक्स राज्य सरकार ने। वैश्विक संस्कृति प्रशिक्षण सूचकांक NCI 2024 में भारत 180 देश में से किस स्थान पर आ जाएगा? 176वें स्थान पर वैश्विक प्रशिक्षण सूचकांक NCI। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र ने उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कम अंक रखा है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया? अर्जुन पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर जो है ना, अर्जुन पुरस्कार देने का घोषणा किया। निम्नलिखित में से किस जेनरेटिव AI सेक्टर ने सर्वम 1 नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है?
भारतीय भाषा भारतीय भाषा भारतीय भाषा जेनरेटिव एआई सेक्टर में सर्वम व नाम का एक नया भाषा मॉड्यूल पेश किया है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया? यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7,160 करोड़ रुपये की लागत परियोजना के उद्घाटन किया? बिहार ने 7,160 करोड़ रुपये की लागत परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में कहाँ एशियाई मत्स्य और ऊर्जा शिखर सम्मेलन ACES आयोजित हुआ है? सिंगापुर। हाल ही में महामारी निधि परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित कितने मिलियन डॉलर की पहल है? $25 मिलियन। $25 मिलियन का पहल है G20 महानिधि। हाल ही में केंद्र खेल मंत्रालय ने ध्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने की घोषणा की है। इसे कब स्थापित किया गया था? 2002 में, जो कि रक्षा मंत्रालय ने खेल मंत्रालय ने बंद करने की घोषणा किए हैं। उसके मतलब चेंज करके बंद करके जो है ना अर्जुन पुरस्कार चालू किए हैं। इसको 2002 में। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष दृश्यश्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? विश्व दृश्यश्रव्य विरासत दिवस जो है ना 27 अक्टूबर को। हाल ही में कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। UNSC का जो है ना 8 बार अभी तक अस्थायी सदस्य रह चुका है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में वैश्विक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.2% तक जो है ना रहने का अनुमान है। हाल ही में कहाँ 21वें पशुधन गणना अभियान किया गया है? नई दिल्ली में 21वें पशुधन गणना अभियान शुभारंभ किया गया है। हाल ही में कितने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 21वां मुख्य न्यायाधीश नियोजित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ना संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश बन गया है, जो कि 51वां। हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान पूरे देश का आम नागरिक योजना कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उड़ान अभियान जो है ना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार 2030 तक कितना होने का अनुमान है? 130 बिलियन जो है ना 2030 तक होने का अनुमान है। हाल ही में भारत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2029 तक बढ़ा दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर समझौता मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉरिडोर लाइन है। हाल ही में किस स्थिति ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? अमेरिका ने RBI का गवर्नर जो है ना शक्तिकांत दास है, ये भी याद है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी दी है? तेलंगाना ने हैदराबाद मेट्रो रेल, क्योंकि तेलंगाना जो हैदराबाद की राजधानी है, तो तेलंगाना हैदराबाद में, तो हैदराबाद मेट्रो परियोजना तेलंगाना ही देगा।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में 50% कटौती की घोषणा की है? मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी से 50% कटौती की है, कम की है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है। 78वां इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ गंगा उत्सव 2024 में मनाया जाएगा? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में जो है ना 2024 में गंगा उत्सव मनाया जाएगा। हरिद्वार में 2024 में गंगा उत्सव मनाया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ? स्पेन और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स उद्घाटन हुआ। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में भारत 142वें देश की रैंकिंग में 98 नंबर पे है। कानून व्यवस्था सूचकांक के मामले में जो है ना 142 देश की रैंकिंग में 98 नंबर पे है। हाल ही में भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? श्रीलंका को जो है ना धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है सोलर। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में मेजबानी की है? रूस। ब्रिक्स मतलब 2024 में रूस किया है। अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? दक्षिण कोरिया को। 2024 में जो है ना दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया ने संशोधित राष्ट्र को शत्रु बनाया है अपने ही। निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2024 में कोयले से विद्युत उत्पादन समाप्त करने का पहला देश बन गया है? ब्रिटेन। कोयला से विद्युत नहीं उत्पादन करेगा वो ब्रिटेन। अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का मुकाबला रखा गया है? सऊदी अरब में, जो कि न्यूम में है। हाल ही में कहाँ देश के पहले राइट्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल का घोषणा की है? उत्तराखंड में जो है ना अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा किया है। भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को पुनर्जीवित कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को फिर पुनर्जीवित कर रहा है। हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटारा प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये भी पूछता है केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी भारतीय खाद्य निगम की शिकायत के निपटाने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुरक्षा प्रदान किया? नेपाल। कैंसर 14 वर्ष से जो कम है उसको फ्री में कैंसर उपचार किया रहेगा नेपाल। हाल ही में कहा 90वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। 90वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर 12,850 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस रन ऑफ यूनिटी 29 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। हाल ही में कितने पश्चिमी बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार
का उद्घाटन है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पे जो है ना मेट्रोपोल में नए यात्री टर्मिनल भवन का मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है। हाल ही में 20वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ किया। युवा आपदा मित्र योजना 20वें। हाल ही में किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी करेगा? 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का ब्राज़ील। 16वें रूस किया था, अब ब्राज़ील करेगा 17वें। हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल सर्वम AI लॉन्च किया गया? 10वां भारतीय भाषाओं का एक नया भाषा मॉडल सर्वम लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिस मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया है? दुबई में। दुबई जो है ना, ब्यूटी वर्ल्ड मिस ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। 2024 अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया है। अक्टूबर 2024 में किस वन्य जीव अभयारण्य में 8वां उत्तराखंड का पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया है? बेजोल वन्यजीव अभयारण्य बेनोज वन्यजीव अभयारण्य 2 अक्टूबर 2024 में वन अभयारण्य के 18वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया है। हाल ही में ब्राज़ील ब्रिक्स देश बन गया है, जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड इनोवेशन BRI में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। दूसरा जो है ना, ब्राज़ील जो कि 17वां सम्मेलन का आयोजन जीत करेगा, ब्रिक्स देश बन गया है, जिसमें चीन को बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव हार्डवेयर में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने का अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? हरियाणा ने राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप्स का लॉन्च किया है? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2024 में नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, इसलिए बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा है पटाखा का। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना %? 17.78%। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के रिपोर्ट के अनुसार होगा। केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोझी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? 177 करोड़ रुपए की जो है ना परियोजना की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम मुथलापोझी बंदरगाह के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को शहराई पेंटिंग भेंट की है? रूस के राष्ट्रपति को जो है ना, रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है, उसको शहराई पेंटिंग भेंट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में स्वावलंबन 2024 का आयोजन किया है नई दिल्ली। हाल ही में सऊदी अरब में किस देश के साथ ओमान सागर सैन्य अभ्यास किया? ईरान के साथ जो है ना सऊदी अरब
ओमान सागर में जो है ना सैन्य अभ्यास चालू किए हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने फिलिस्तीनी को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? 30 टन जो है ना फिलिस्तीनी को चिकित्सा आपूर्ति का भेंट किया है। भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्विट्जरलैंड के जो है ना देश के साथ हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? रूस जो है ना भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में जो है ना गुजरात में लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता में बातचीत की 28 अक्टूबर को स्पेन के पीएम के साथ। स्पेन के पीएम का क्या नाम है आप मुझे कमेंट में बताएं। अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य है? 28 लाख दीप अयोध्या के दीपोत्सव का जो है ना सरयू नदी के तट पर दीप जलाने का लक्ष्य रखा है। थैंक यू देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। न्यू वीडियो सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि न्यू वीडियो आपके पास आते रहे। चलिए थैंक यू।